12.2 जय श्री राम बच्चों। 12.2 रेखीय प्रोग्रामन का रेशमा जो है विटामिन ए और विटामिन बी के मिश्रण का एक पौष्टिक आहार बनाना चाहती है, जिसमें विटामिन ए और पी और क्यू दो प्रकार के पदार्थ हैं और विटामिन ए जो है पी भोज्य पदार्थ में 3 मात्रक प्रति केजी 3 मात्रक प्रति केजी और 5 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है। 5 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है और इसमें हमसे कहा जा रहा है दूसरे में क्यू में 4 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है। ये पी पदार्थ का भाव है 60 रुपए प्रति केजी प्रति केजी है और इसका रेट है 80 रुपए। इसकी मात्रा x और y ले लिए तो पहले z का मान आपका क्या होगा, जो रुपए पर आपको देखना है, तो ये z का मान हो जाएगा 60x प्लस 80y और इसमें ये बताया जा रहा है कि विटामिन ए की मात्रा आपको लेनी है 11 मात्रक और 8 मात्रक और विटामिन बी 11 मात्रक। ये 8 मात्रक आपको लेना है, ये 11 मात्रक लेना है और इसमें आपको न्यूनतम लागत आपको ज्ञात करनी है। न्यूनतम लागत तो आप क्या करेंगे, 3x ये मात्रा और 4y ये मात्रा न्यूनतम लागत है, इसलिए अधिकतम आप इसका लेंगे तो न्यूनतम मात्रा आपको जानकारी होगी, ये हो जाएगा 8 के। इधर ये 5x विटामिन बी के लिए और ये जो है Q के लिए आपको चाहिए 2y, इसकी अधिकतम मात्रा 11। ये दोनों इक्वेशन हुआ और x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 एक अलग से रहेगा, y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 अलग से रहेगा। इससे जो आपका बनेगा न्यूनतम लागत बनाएंगे ग्रेटर सब में रहेगा। तो पहले इक्वेशन के लिए ये पहले और दूसरे समीकरण को आप हल करेंगे, तब देखिए क्या आता है, 3x प्लस 4y ग्रेटर एंड इक्वल 8 और ये हो जाएगा 5x प्लस 2y इज ग्रेटर एंड इक्वल 11। इन दोनों समीकरण को हल करो। जब हल करेंगे तो यहाँ y बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा करो, 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 22 और इसको लिखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। हल करेंगे तो क्या आएगा, घटाने पर 7x इज इक्वल टू 22 में से 8 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। x इज इक्वल टू 2। x का मान अगर 2 रखें, इन दोनों में 2 हो जाएगा x का मान। जो हल करते हैं वही मान हमको रखने में सुविधा रहती है, वही आपकी कोणीय बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। 2 रख दिए दोनों में, 2 यहाँ रखो, 3 दूनी 6 यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा, 2/4 यानी 1/2। 1/2 यहाँ भी आएगा। अब x के स्थान पर अगर 0 रख दें तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पर अगर x का मान 0 रख दें, x का मान 0 रखेंगे तो 11/2
और y का मान अगर 0 रखें तो 11/5। इसको आपको कोणीय बिंदु ज्ञात करने में सहयोग करता है। x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0, y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0। इन दोनों में x का मान हमेशा 0 ही रहेगा और y का मान जो इच्छा हो सो लिखो अपने ग्राफ के अनुसार। ऐसे y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 है तो y का मान आप 0 ही 0 लिखेंगे और x का मान जो भी इच्छा हो सो लिखे। तो इसी में जैसे x का मान हम 2 देख लिए तो यहाँ 2 लिख दिए और यहाँ 11/5 देखे तो 11/5 लिख दिए। यहाँ पर से y का मान देख लिए तो यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 1/2 लिख दिए, क्योंकि x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 y एक्सिस है और y इज ग्रेटर एंड इक्वल x एक्सिस है। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे और हमको न्यूनतीकरण ज्ञात करना है। ये आपका y एक्सिस है, ये जो है x एक्सिस है और सब में ग्रेटर देन लेना है, अर्थात ये ऊपर रहेगा ये राइट में रहेगा। 2,1/2, 2 आपका ये 1 है ये 2 है, यहाँ पर ये 1 है ये 2 है, तो 2 पर 1/2 यानी ये पॉइंट होगा। फिर उसके बाद 0 पर 2 है, 0 पर 2 है, ये दोनों पॉइंट मिला करके यहाँ y को 0 ले लो तो कितना आएगा 8/3। यहाँ भी ऐसे दोनों मिलाएंगे 8/3 का मतलब 3 दूनी 6, 3 छंग 18 यानी 3 से थोड़ा इधर रहेगा, ये 8/3 है। और ये कौन सा पॉइंट है 2,आधा हाफ 2,1/2 और इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका पॉइंट हो गया आपका 0,2। अब आगे देखो 2,1/2 ये है, 0,11 यानी 5.5, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 5.5 यानी ये 0, ये पॉइंट। और फिर ये है 11.5 यानी 2.5 पे 0 और ये पॉइंट होगा, यहाँ होगा 11.5, 5 दूनी 10, 5 दूनी यहाँ पर होगा। और इसको आप ऐसे ही लाइन लगा के खींच दो, सब में ग्रेटर है, सब में राइट जाएंगे और आपका ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट आपका बनेगा। अब इसमें कोणीय बिंदु जो होगा z का मान आपको दिया है, तो कोणीय बिंदु एक ये है 8/3, 0, कोणीय बिंदु है 2,1/2 और कोणीय बिंदु यहाँ पर है कितना 0,11/2 और z का मान ये देखो, फिर से लिखिए कोणीय बिंदु, फिर से देखो कोणीय बिंदु माने जो जहां पर ये आपका अधिकतमीकरण बन रहा है, सब ग्रेटर देन राइट में था, ये बिंदु बन रहा है आपका 2,1/2 और कौन बिंदु बन रहा है ये 0,11/2 और तीसरा बिंदु बन रहा है आपका 8/3, 0 और यहाँ पर z का मान क्या है 60x प्लस 80y। इसी पे मान रखेंगे, जो भी मान आएगा अधिकतम न्यूनतम उसी को लेंगे। यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आएगा 60 दूनी 120 और आधा करेंगे 40, कितना आया 160। इसको रखेंगे देखो 2 से काटे 40, 11 चौक 44 और इसको रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 3 में 20, 2 8 16। ये मान आपका ये 2 न्यूनतम हुआ, एक पॉइंट ये न्यूनतम हुआ और ये भी न्यूनतम हुआ, तो लिखेंगे 2,1/2 पर z इक्वल टू 160 और 8/3, 0 पर z इक्वल टू 160 न्यूनतम होगा।
न्यूनतम होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 प्रकार के केक बनाए जा रहे हैं, पहले प्रकार का और सेकंड प्रकार का। पहले प्रकार के एक्स केक, इसका वाई केक। फिर इसमें कह रहे हैं कि पहले प्रकार के केक में 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा, ये आपका आटा है, ये वसा, ये 25 ग्राम। और दूसरे प्रकार के केक में 100 ग्राम आटा है और 50 ग्राम आपका ऑयल है। इसमें ये कहा जा रहा है अधिकतम 5 kg आटे का प्रयोग करना है और 1 kg वसा का। ये ग्राम में है, ये केजी में। जब इक्वेशन आप बनाएंगे तो ग्राम केजी को आप ग्राम में बदल देंगे। तो जेड का मान आपका हो गया x प्लस वाई, और यहाँ पर पहला होगा 200 ग्राम यानी 200x प्लस 100y इज लेस एंड इक्वल 5 kg यानी 5000 ग्राम। फिर दूसरा आपका है 25x प्लस 50y इज लेस एंड इक्वल 1000 ग्राम। दोनों को, और ये साथ में आपका x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0, y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 आपका रहेगा। इसमें आपको ये क्या कह रहे हैं कि ये माना जा रहा है, क्या पूछ रहा है इसके आगे, क्या अधिकतम संख्या बताओ, यानी अधिकतमीकरण पूछ रहा है। अधिकतमीकरण 200, ये सिर्फ क्वेश्चन में 100 से सब में डिवाइड कर दिए तो एक क्वेश्चन आपका आ गया, और इसमें 25 से डिवाइड कर दिए तो एक क्वेश्चन आ गया। x इज लेसर एंड इक्वल 0 और y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0। तो इसको जो है हम पहले और दूसरे समीकरण को हल करेंगे। तो ये देखो x का मान अगर बराबर करना है तो इसमें आप 2 से गुणा कीजिए, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, और इसको ऐसे ही लिख दो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। हम इसको ऐसा इसलिए लिखते हैं जिससे हमको इसका हल मालूम हो जाएगा, कोणीय बिंदु ज्ञात करने में सुविधा रहेगी। फिर इसको घटा दिए, 3y इज इक्वल टू आ गया 30, y इज इक्वल टू 10। तो 10 आप दोनों में लिख दीजिए, और 10 यहाँ रखेंगे, घटाएंगे तो आपका आएगा क्या, 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 20। तो ये दोनों मान आपको संतुष्ट करना चाहिए दोनों को। अगर हल गलत है तो आप मिला लीजिए, 20 दूनी 40, 40 10 50 सही है, 20 ये लिखिए, 10 दूनी 20, 20 20 40 ये है। अब अन्य मान उसके लिए उससे निकालेंगे, x की जगह 0 रखो तो y का मान 50 आएगा, और y की जगह 0 रखो तो इसका मान जो है 25 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर x को 0 लिखेंगे तो 2 से भाग दो 20 आएगा, और y के स्थान पर 0 लिखो तो ये 40 आएगा। और यहाँ पर तो ये दोनों 0 रहेगा ही, क्योंकि ये आपका y एक्सिस है और ये जो है x एक्सिस है। तो यहाँ पर जो भी y का मान आप इसमें दिखाई पड़े उसको आप रख दो, और यहाँ पर भी क्या कहते हैं कि ये y का मान 0 0 रहेगा, x का मान जो इसमें दिखाई पड़े उसको चाहे जो लिख दो। फिर अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, और ये लेस है, इन दोनों का लेस देन है, उसका ग्रेटर है, ये आपका y एक्सिस है, अर्थात x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0। इधर राइट में रंगेंगे, इधर y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0, ऊपर रंगेंगे इसको। यहाँ पर लिखेंगे ये 10 10 का मान ले लीजिए, ये आपका 10 है, 10 10 20 30 40 50, और इधर भी अपना वैसे ले लो, 10 20 30 40 50। ये 20 पर 10 लेना है, ये 20 हुआ आपका, 20 पर 10, 0 पर 50,
ये आपका 50 है, 0,50 और इसको मिला दो। फिर उसके बाद ये 20 पर 10, 0 पर 20 और 40 पे 0, 10, 20, 30, 40 लगभग यहाँ बनेगा। इसको मिला दो, सबका लेस देन है। ये पॉइंट आप यानी लेफ्ट में रंगेंगे तो आपका ये कॉमन पॉइंट ये बनेगा। इसके जो कोणीय बिंदु जानने के लिए ये हल आपको क्या निकाले हैं हम, 20,10 कोणीय बिंदु जान गए। ये कोणीय बिंदु आपका क्या है, 25,0, देखो ये लिखा है। और ये वाला कोणीय बिंदु आपका क्या है, ये वाला कोणीय बिंदु आपका है 0,20। तो यहां पर लिखेंगे कोणीय बिंदु और यहां लिखेंगे z बराबर x प्लस वाई। कोणीय बिंदु आपका है 20,10, 0,20, 25,0। ये तीनों कोणीय बिंदु हैं। 0,0 भी लिख सकते हैं, यहाँ 0,0 चारों पॉइंट लिख दो। तो अब x प्लस वाई यानी x पे रखेंगे 20, तो 20, 10, 30 आया। ये आपका 20 आया, ये 25 आया, ये दोनों 0 आएगा। तो 0 माने ये सबसे और ये अधिकतम हमको आपको लेना है, तो अधिकतम आपका ये है। तो लिखेंगे 20,10 पर z बराबर 30 अधिकतमीकरण है, अधिकतमीकरण है। जय श्री राम बच्चों। तीसरा प्रश्न देखो, रैकेट और बल्ला बनाना है एक कारखाने में, इसकी कितनी अधिकतम संख्या बनेगी। मशीन पर रैकेट के लिए 1.5 घंटे और शिल्पकार के लिए 3 घंटे, और इसका रेट है 20 प्रति पार्ट है, और क्या कहते हैं इसका दाम है 10 रुपए प्रति बल्ला। ये 20 रुपए प्रति रैकेट है, ये 10 रुपए प्रति बल्ला है। इस हिसाब से आपको बेचना है, तो इसमें अधिकतम लाभ आपको लेना है। अधिकतमीकरण समझ लीजिए। तब इसमें इक्वेशन क्या बनेगा आपका, z बराबर x के साथ 20x और y के साथ 10y। ये आपका z बराबर है, इधर इसके लिए कहा जा रहा है कि इसके लिए अधिकतम समय 42 घंटे हैं और शिल्पकार के लिए केवल 24 घंटे हैं। तो इसको इक्वेशन आप बनाएंगे 1.5x प्लस 3y इज लेस एंड इक्वल 42। यहाँ पर आप जो है 2 से गुणा करके 3 से भाग दे दीजिए या 1.5 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1.5 दूनी 3 और 1.5 से इसमें भाग देंगे तो आपका मान आ जाएगा 28। इसके लिए बनाएंगे तो 3x प्लस 1y इज लेस एंड इक्वल 24। ये आपका इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट हो गया, सेकंड, और ये दोनों पार्ट आप करेंगे x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0, y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0, और सबको अलग अलग कोणीय बिंदु ज्ञात करेंगे। पहले और दूसरे इक्वेशन को हल करेंगे। यहाँ पर 3x प्लस वाई इक्वल टू इतना है, y का मान बराबर करने के लिए 2 से इसमें गुणा कर दो, तो 2 3 6 प्लस 2y इक्वल टू 48, और इसको लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 28। दोनों को आपस में घटाइए, y कट गया, 5x इक्वल टू x इक्वल टू 5 चौक 20 4, तो 4 मान दोनों में आ जाएगा। 4 यहां रखेंगे, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 यहां रखेंगे, 12 इसमें घटाएंगे तो y का मान कितना आएगा 12, 4 का 12 दोनों का आ गया।
अन्य मान प्राप्त करने के लिए देखो इसको जो हल किए वही आपका कोणीय बिंदु में काम करेगा। ये 4 ये 12 आ गया दोनों का। अगर इसको और इसको हल करेंगे तो x के स्थान पर 0 रखो तो y का मान 24 और y के स्थान पर 0 रखो तो x का मान 8, 3 8 24। फिर ऐसे ही x के स्थान पर 0 रखो, जैसे ही x स्थान पर 0 रखेंगे 2 से भाग देंगे तो 14 और y के स्थान पर 0 रखेंगे तो 28। अरे यहाँ पर तो x 0 है तो दोनों 0, जो इच्छा हो इसका मान रख दो 12 और 0 0। और यहाँ पर भी y का मान 0 0 रहेगा क्योंकि x एक्सिस है, x की कोई भी वैल्यू इसमें से रख दो 4 का मान 0 0। अब हमको ग्राफ दिखाने में सुविधा हो जाएगी। ये देखो आपका है y एक्सिस, ये x एक्सिस, इसको आप कह सकते हैं y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 ऊपर की तरफ, और ये आपका x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 ये राइट में रहेगा। अब इन दोनों को देखो 4 पर 12 है तो ऐसे ही गिनती आप ले लीजिए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, यहाँ लिखिए 4 पर 12 और यहाँ लिख दिए 4 कामा 12। और यहाँ पर है 0 कामा 24, 12, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, ये 0 कामा 24। फिर उसके बाद ये 4 4 का अंतर लिए हैं, 4 4, और इधर भी 4 4 का ले लो, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 7 28, यहाँ 28, यहाँ 4 8 12, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 7 28। इस तरह से 4 पर 12 है, 4 पर 12 आपका ये हो गया, 4 पर 12 ये गिनती है, 0 पर 24 ये लाइन है, और 8 पर 0 ये लाइन है, और ऐसे पटरी से मिलाएंगे सीधी रेखा जाएगी, ये पॉइंट नहीं है। फिर उसके बाद 4 पर 12 आपका यही है, यहाँ 4 का मान 12 अपना लिख दो, 0 पर 14, 4 4 4 3 12, 13 14 आपका ये पॉइंट हो गया, और 28 पर 0 ये पॉइंट, और तीनों को मिलाएंगे देखो सीधी रेखा में आपका जाएगा। अब इसमें सब लेस देन है और ये ग्रेटर देन है तो आपका इतना ही पॉइंट आया। तो कुल मिलाकर के आप ये देख रहे हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु आपका क्या क्या आया इसमें, ये पहला आपको मिला 0 कामा 14, ये पॉइंट है 0 कामा 14, और मिला आपका 4 कामा 12, और ये पॉइंट है आपका 8 कामा 0, 8 कामा 0 और है 0 कामा 0। सारे पॉइंट से z का मान आप निकालेंगे तो यहाँ पर 0 14 ये 0 है, 8 की जगह रखेंगे तो 8 दूनी 16 160, और 0 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और 4 और 12 रखो 20 चौक, जो 4 रखेंगे 20 चौक 80 आएगा, और प्लस 12 दहम्मा 120, 200 आया। यानी कुल मिलाकर के ये अधिकतमीकरण आया 4 कामा 12 पर z बराबर 200 है। और ये आपका रैकेट की संख्या कितनी बन रही है इसको भी पूछा जा रहा है। रैकेट की संख्या आपकी 4 आएगी, रैकेट की संख्या 4, और बल्ला की संख्या आपकी, बल्ला की संख्या हो जाएगी 12। ये दोनों आंसर है, और ये 4 और 12 आपका अधिकतमीकरण है।